इस शरणागत का क्या लक्षण होना चाहिए? कैसा हो शरणागत? साधक को साधना के पथ पर अपने पैर रखते ही किस प्रकार की वृत्ति भाव का पोषण अपने हृदय में करना चाहिए? नाना प्रकार के प्रश्नों का अर्थ और संशय समझने के लिए आइए एक कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गौतम बुद्ध के एक शिष्य हैं पूर्ण और महात्मा गौतम का ये वार्तालाप, ये संवाद, ये बात प्रकट करेगा कि यदि आप रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो फिर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपके हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे कष्ट को कम करके इतने में मेरा काम चला रहे हैं। ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके प्रभाव के कारण मुझे ये कष्ट मिला है, किंतु प्रभु कृपा से ये कष्ट कम हो गया। इतने में ही मेरी बात बन गई। गौतम बुद्ध के शिष्य पूर्ण गौतम से कहते हैं कि भगवान, मैं धर्मोपदेश के लिए सीमा प्रांत में जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, वे अत्यंत कठोर लोग हैं, बड़े क्रूर हैं पूर्ण, वे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा, विचारो तो। पूर्ण कहते हैं, भगवान मैं समझूंगा वे बड़े भोले लोग हैं, मुझे पीठ तो नहीं रहे। विचारिए, यदि कोई गाली दे तो शरणागत के हृदय में ये भाव होना चाहिए शिष्य पूर्ण के समान कि प्रभु ने गाली से ही मेरा काम चला दिया, मुझे शरीर से कष्ट नहीं दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, पूर्ण यदि उन्होंने थप्पड़ घूसे मारे तो? पूर्ण कहते हैं, प्रभु पत्थर और डंडे से तो नहीं पीट रहे, मैं उन्हें सत्पुरुष समझूंगा। यदि छोटी पीड़ा मिले तो समझना चाहिए कि मेरे बड़े पाप का ये प्रभाव है, जिसे प्रभु ने छोटे से कष्ट देकर उसे क्षीण कर दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, पूर्ण यदि वे पत्थर डंडों से पीटने लगे तो? पूर्ण फिर कहते हैं नम्र भाव से, गुरुदेव वे शस्त्र प्रहार नहीं कर रहे ना, वे कितने दयालु हैं, मेरे हृदय में ये भाव आ रहा है। शरणागत के हृदय का भी यही भाव होना चाहिए कि मेरे बड़े से पाप का प्रभु ने ये छोटा सा दंड मुझे दिया है, प्रभु की कृपा है कि इतने में ही मुझे क्षमा कर दिया। बुद्ध फिर कहते हैं, सोचो वे शस्त्र प्रहार करे तो? वो कहते हैं, वे मुझे मार नहीं डालते, इससे उनकी कृपा दिखती है प्रभु, मुझे मेरे कर्मों का इतना ही फल मिला। यही बात शरणागत के हृदय में होनी चाहिए कि मेरे पापों की प्रभु ने सिर्फ इस शस्त्र के प्रहार से मेरी बात को बना दिया, मुझे जीवन दान दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं, सोचो यदि वध करा। जैसे ही पूर्ण ने ये बात सुनी, तथागत को प्रणाम कर कहने लगे, भगवान ये संसार दुख का रूप है, ये शरीर रोगों का घर है, आत्मघात पाप है, इसलिए मैं जीवन नष्ट नहीं कर सकता, जीवन को धारण करता हूँ। विप सीमा प्रांत के लोग कितने दयालु उपकारी होंगे मेरे लिए, जो इसे सिद्ध पुरुष होंगे, जो इसका समापन कर देंगे। भगवान बुद्ध ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, अरे पूर्ण तुम किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में किसी में दोष नहीं देखते, तुम सच्चे अर्थों में साधक हो, साधु हो। चाहे जहाँ तुम रहो, धर्म नीति तुम्हारी रक्षा करेगी। यही भाव शरणागत के लिए प्रकट होता है इस प्रसंग से। प्रभु चाहे जैसी दशा में रखें, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। राम जी का नाम, बाबा का नाम, महादेव जी का नाम, जो भी आपके इष्ट का नाम है वह जपते रहिए और अपने कष्टों को दूर करते रहिए, क्योंकि पुकारने से प्रभु का हृदय पसीज जाता है। प्रभु दया करते हैं, वे करुणा सिंधु है, करुणामयी हैं, हमारे कष्टों को दूर करेंगे, हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर देंगे। इसीलिए संत महात्मा सब कहते हैं, रटिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के मंगलमय नाम को रटिए, इसी से कल्याण होगा। प्रभु के चरणों का आश्रय लेना ही जीव के कल्याण का प्रथम सूत्र है। इसलिए आइए आप और मैं इस नाम के आश्रय में आकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। जय श्री हरि।